अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी कि आप यूट्यूब के लिए, टिकटॉक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए कोई ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आप टॉपर्स बनाएं। तो मेरा आज का ये केक था। केक तो मेरा था 2 पाउंड्स का। मेरा चॉकलेट बटर स्कॉच फज किचन एप्रंस मोस्ट सिग्नेचर फ्लेवर और हॉट सेलर है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी जो थीम थी वो एक कैट की थीम थी, बैलून कैट एंड क्लाउड्स। तो फॉन्डेंट जो है वो मैं यूज़ करती हूँ विबग्योर का, और कभी कभी बेक हाउस का भी यूज़ करती हूँ। एक ज़माना था कि मैं ख़ुद अपने हाथों से फॉन्डेंट बनाती थी, लेकिन वही बात है कि बहुत ज़्यादा फॉन्डेंट बनाया तो मेरे हाथों में अब इतनी हिम्मत नहीं है बाजुओं में कि मैं मज़ीद नीडिंग करूं और फॉन्डेंट जो है वो मैं होममेड बनाऊं। स्टूडेंट्स मेरी गवाह हैं बेशुमार, जिनको पता है कि मैं हाथों का ही बना हुआ, अपना जो है घर का बना हुआ फॉन्डेंट मैं यूज़ करती थी, जो इनको सिखाती भी थी। खैर, अभी जो है विबग्योर के फॉन्डेंट के साथ मैंने आपको जो टेक्निक सिखाई है पीछे, वो क्लाउड की थी। और उसमें मैंने आपको ये बताया कि क्लिंग रैप के साथ आप कैसे पफ़ी क्लाउड बना सकते हैं, और विदाउट क्लिंग रैप की शीट के आप कैसे स्ट्रेट क्लाउड बना सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी यहाँ पे मैं कलर मिक्सिंग कर रही थी और ये मैं आपको दिखा रही थी कि फॉन्डेंट गूंद गूंद के हाथ के, मेरे सीधे हाथ की थंब के नीचे जो एक हार्ड सी स्किन बन चुकी है। ज़ाहिर है नीडिंग करनी पड़ती है और उसका अफेक्ट होता है। तो खैर, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, कुछ भी मेहनत के बग़ैर नहीं होता, कुछ भी आपकी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट हुए बग़ैर आपको हासिल नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं जब इंसान जिनके लिए हर कदम पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो भी कम है। यहाँ पे मैंने जो है अपने वाइट फॉन्डेंट के अंदर सीएमसी पाउडर मिलाया। सीएमसी पाउडर हार्डनर होता है जो फॉन्डेंट की नमी को खींच लेता है और आपके फॉन्डेंट के टॉपर्स को स्टेबल कर देता है, हार्ड कर देता है, उसके अंदर का मॉइस्चर वो पी लेता है, जिससे जितने भी आपको टॉपर्स नज़र आते हैं वो आपको मैट नज़र आते हैं और आपको एक फॉर्मेशन में नज़र आते हैं, डी मोल्ड या डी शेप नहीं होते। ठीक है जी। यहाँ पे मैं बैलून बना रही थी लाइट पीच कलर का, और बैलून को मैंने ओवल सी शेप दी। उसके बाद मैं नीचे उसका एक जो कोन सी होती है वो बना रही थी, जो, और यहाँ पे जो मैं बार बार ब्लू आपको ब्रश से नज़र आती हूँ अप्लाई करते हुए, वो सीएमसी से ही ग्लू बनाई जाती है। सीएमसी जो पाउडर होता है उसी को हम पानी में मिक्स कर लेते हैं और एक लिक्विड सा हमारे पास तैयार हो जाता है। ना ज़्यादा थिक होता है ना ज़्यादा रनी होता है, मीडियम कंसिस्टेंसी का होता है। उसको हम सीएमसी ग्लू कहते हैं, थाइलोस ग्लू कहते हैं। पानी यूज़ नहीं करती मैं, क्योंकि पानी से बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इसलिए पानी नहीं, आपने सीएमसी ग्लू ही यूज़ करनी है। और ख़ुद बनाना बहुत आसान है। अभी यहाँ पे मैंने बनानी थी जी कैट, और ये नॉन रियलिस्टिक कैट थी। ये चीज़ आपको बताती चलूँ कि फॉन्डेंट के जो टॉपर्स होते हैं उसकी दो फॉर्मेशंस होती हैं, एक होता है रियलिस्टिक और एक होता है नॉन रियलिस्टिक क्यूट। तो मैं जो टॉपर्स बनाती हूँ वो क्यूट फॉर्मेशंस के होते हैं, जो एक रियलिटी से इंस्पिरेशन लेके क्यूट फॉर्मेशन में बनाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रे कलर की जो है वो कैट बनानी शुरू की थी, और कैट कह लें या डियर कह लें या आप इसे फॉक्स कह लें, वॉट एवर, बस ये था कुछ। ठीक है जी। तो पहले मैंने उसकी बॉडी बनाई, बॉडी बनाने के बाद मैंने उसकी टेल की शेप बना के रखी, और अभी मैं उसके फेस के लिए बॉल जो है वो कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपको बताती चलूँ, कॉर्नफ्लावर आपने यूज़ करना होता है, जो आपने साइड पे पड़ा हुआ देखा है, और आपके हाथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए जब एक कलर मिक्स करें दूसरा कलर मिक्स करने के लिए। अगर तो सेम कलर फैमिली है तो हाथ धोना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लाइटर से डार्कर की तरफ जा रहे हैं तो भी मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके लाइटर शेड्स हैं और आपने किसी डार्क कलर पे पहले काम किया तो आपको बार बार हाथ धोने हैं, और बार बार हाथ धोने के बाद टॉवल से अच्छे से ड्राई करने हैं, ताकि आपकी जो वर्क सरफेस है वो भी क्लीन हो, आपके हाथ भी क्लीन हो, और जो आपका फॉन्डेंट रिमेनिंग हो उसको आप क्लिंग रैप में करके रखें, ड्राई होने से बचाएं। यहाँ पे मैंने जो है कैट का बॉडी बनाई। उसके बाद उसके फेस के लिए मैं जो फ्रंट फेस है, नोज़ और आइज़ के लिए मैंने हार्ट शेप कटर से हार्ट बनाया, और अब यहाँ पे मैं इसे ग्लू के साथ अप्लाई करूँगी। फॉन्डेंट को आप देख लें, मैं अपने फिंगर टिप्स के साथ, अपने पोर्स के साथ उसको बार बार नीट एंड क्लीन करती हूँ, रिंकल्स नहीं आते। आप लोग अक्सर जब देखते हैं और कहते हैं कि नीटनेस है काम में, किसी भी बेकर के काम में जो आपको नीटनेस नज़र आती है, उसकी सबसे बड़ी जो वजह होती है वो ये होता है कि आपने हाथों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जहाँ पे आपको रिंकल नज़र आए, जहाँ पे आपको सलवट नज़र आए, उसको आपने स्मूथ करना है, उसे ख़त्म कर देना है।
यहाँ पे जी मैंने हाँ जो मैंने उसका फेस के ऊपर एक दिल बनाया था, इस दिल को मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, एक फॉर्म सेंटर कट दे रही हूँ, जिसके ऊपर फिर मैं नाक बनाऊंगी ब्लैक मार्कर से, और फिर उसकी मैं आइज़ बनाऊंगी। इसके बाद मैंने जो कान बनाए हैं वो भी लगाऊंगी। और इसी तरह से कोई भी जो आप फॉन्डेंट के टॉपर्स आप बनाते हो, उसके लिए आपको पता होना चाहिए आपका केक का साइज़, आपके केक की लेंथ, उसके हिसाब से अपने एक माइंड सेट के साथ आपने काम करना है। ये नहीं कि आपका केक 6 इंच पैन का है और आप उसके ऊपर 7 इंच का बड़ा टॉपर बना रहे हो। मिनिएचर काम भी होता है, हाइट, वेट सब मैटर करता है, कलर स्कीम सब मैटर करती है। लाइटर फॉन्डेंट के जो शेड्स अगर आपके पास बचते हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे या तो ब्लैक बना लें या उसके साथ ही आप कोई उसी कलर फैमिली के डार्कर शेड्स बना लें। प्राइमरी कलर से कलर्स बनाना जिनको आता है उनके लिए ये मिक्सिंग, ये कलर ब्रेकिंग कुछ भी मुश्किल नहीं रखती। यहाँ पे जी मैं ज़ाहिर साथ साथ मैं सारी बातें कर रही हूँ, तो टेल के ऊपर मुझे वाइट सी पॉइंटेड कौन सी बनानी थी जो रिफ्लेक्ट करे कि जी टेल ग्रे एंड वाइट है, तो मैंने वो किया। अभी यहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर एक शास्टिक स्टिक को इंसर्ट किया, ग्लू लगाई, ग्लू लगाने के बाद मैंने अपनी कैट फॉक्स का जो है सर इंसर्ट किया, और अभी मैं ग्लू की हेल्प से ही टेल लगाऊंगी और फिर जो है उसके कान लगाऊंगी, और इसी तरह से जो है हम अपनी बॉडी को शेप देंगे। जब सीएमसी बीच में ऐड होता है ना फॉन्डेंट के, तो मुश्किल नहीं होती है, वो खुद ही शेप होल्ड कर लेता है और टाइम के साथ साथ वो हार्ड होता जाता है। ह्यूमिडिटी जो है फॉन्डेंट के टॉपर्स पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। उससे बचने के लिए गर्मियों में आपको एसी के साथ काम करना पड़ता है ताकि आपका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, केक के ऊपर टॉपर्स पे नमी ना आए। सीएमसी के डालने के बावजूद जब हवा में नमी होती है तो वो आपके टॉपर्स पे भी अफेक्ट करती है, आपकी बटर क्रीम पे, गनाश पे, केक पे, हर चीज़ पे अफेक्ट करती है। एनीवेज बातें बहुत हैं मेरे पास, लेकिन अभी काम की बात पे आ जाते हैं। जिस टॉपर को हम बना रहे हैं इसके लिए मुझे बो बनानी थी। मैंने मोल्ड लिया, मोल्ड के अंदर जो मैंने पीच कलर पहले बैलून के लिए यूज़ किया था उसी से मैंने एक बो बना ली कैट के फ्रंट के लिए, और इसके गले के नीचे मैंने जो है ये बो लगा दी, वही अपनी ग्लू की मदद से। और आपने उतनी ग्लू यूज़ करनी होती है जितनी आपको रिक्वायर्ड है। ज़्यादा ग्लू लगाएंगे तो आपकी ड्रिप करेगी, आपके हाथों पे, फिंगर्स पे लगेगी। तो ये छोटी छोटी बातें नफासत का मेयार होती हैं जो आपको वक्त के साथ साथ अपनी गलतियों से समझ आती है, आपको प्रैक्टिस कर कर के समझ आती हैं। यहाँ पे जी मैंने अब बनानी थी इसके सर पे टोपी। उसके लिए मैंने टील कलर यूज़ किया फॉन्डेंट में, सीएम से मिलाया थोड़ा सा, और गिफ्ट बॉक्स भी बनाना था एक मैंने, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा कलर बनाया। अब इसकी कोन बना रही थी मैं, तो कोन के लिए फिर मैंने इसके कोन के ऊपर थोड़ा सा बनाना था, टसल था, तो उसके लिए मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। पहले मैंने रिबन रोज़ सा बना लिया, रिबन रोज़ से मुझे मज़ा नहीं आया, फिर मैंने उसे वापस, क्योंकि मेरी सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर करती है, तो मैंने फिर उसको कैंची से काट के तो मैंने टसल ही बना लिया। और जो कैट की कैप है, बर्थडे कैप, वो मैंने इसके सर पे लगा दी। अच्छा, अक्सर ब्लश हम यूज़ करते हैं, कोई इस तरह के क्यूट फिगर्स होते हैं तो उनके चीक्स को अक्सर हम ब्लश पिंक करते हैं। तो अगर आपके पास एडेबल डस्ट कलर्स हों तो आप उसके साथ अपनी फिंगर टिप की मदद से अपने जो आपका जो भी फिगर है उसको आप उसके गालों के ऊपर पिंक जो ब्लश है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं जी कि मैंने कैप बना ली, मुझे तसल्ली हो गई, तो फिर मैंने ग्लू की मदद से ही सेंटर पार्ट में दोनों कानों के दरमियान में, यहाँ पे भी बात वही आ जाती है कि मुझे आइडिया है कि कितना साइज़ था, इसलिए मैंने उसको बनाया और फिक्स कर दिया ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, अभी इसके बाद मैं बनाऊँगी यहाँ पे सफाई का आपने ख्याल रखना होता है, कोई ग्लू लगी हो, कोई एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर लगा हो तो वो आपने रिमूव करना होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद